अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने का मेथड शेयर किया और उसमें से मैंने जो स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट की थी वो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि अब बाकी के सब्जेक्ट्स किस तरह से जो है वो हम लोग ओवरलैप करें और इसके किस तरह से हम लोग उनको सेलेक्ट करें, क्योंकि स्पेशलाइजेशन में तो हमने 4 सब्जेक्ट्स वो पढ़ने हैं और बाकी के सब्जेक्ट जो है वो सभी स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी सी चॉइस मिल जाती है कि आप अपनी पसंद का अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं, कुछ इस सेमेस्टर में, सेकंड में और कुछ थर्ड में। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि हाउ इज़ योर रिज़ल्ट प्रीवियस। तो पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ। रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। इतना टाइम नहीं मिला कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा तैयारी करें या बहुत ज़्यादा पढ़ें। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्स के दिनों में ही पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट जो है ये आया है 3.42। और इसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी बेसिकली कि पेपर्स के दिनों में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 10-15 दिन की मैंने की थी अपनी डेट शीट, उसी दौरान जो है मैंने सारा कंटेंट इसको तैयार किया है। ऑल्दो जो मैं एक चीज़ में एक्टिव रही हूँ वो ये थी कि जो भी क्विज़ होता था या जो भी लेक्चर्स व्यू करने पड़ते थे वो साथ-साथ करते थे। और यहाँ पे इसका जो था वो पेपर नहीं था तो इसके लेक्चर्स व्यू नहीं किए, तो उसका जी उन्होंने एफ़ लगा दिया। तो वो अब इस सेमेस्टर में जो है मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करके ही तो इम्प्रूव कर लेंगे। तो बाकी ये रहा जी मेरा रिज़ल्ट। तो ये आप लोगों ने देख लिया जी। चलिए जी, अब हम सेलेक्ट करते हैं सेकंड सेमेस्टर का और उसमें जो है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमने जो अपने सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। जी, तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमने आना है यहाँ पे माय स्टडी स्कीम में। यहाँ से मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दूँगी कि आपकी जो स्टडी स्कीम है ना, कोर्स सिलेक्शन के बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें कि हमने स्पेशलाइज़ेशन जो है वो किस में करनी है। उसके बाद यहाँ पे आएँ। अब ये देखिए। फर्स्ट सेमेस्टर में तो जो है ना हमारे पास जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो पहले से सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है? वो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं सब ने और ये सभी सब्जेक्ट्स जो थे वो ईज़ी थे। इसमें ऑल्दो ईडीयू 402 एक टफ़ टाइम देने वाला सब्जेक्ट था और उसके अलावा 406 था, वो एक टफ़ टाइम देने वाला। क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादातर बच्चों को टफ़ लगता था। उसकी वजह ये थी कि इंस्ट्रक्टर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बस इंग्लिश में सारा लेक्चर था तो किसी को कोई समझ नहीं थी आती और हम लोग बोर हो जाते थे कि क्या समझ रहे हैं और क्या। आल्दो मैंने इसकी वीडियोस अपने चैनल पे बना के डाल दी हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स, वो उसके जो है होपफुली उनके लिए हेल्पफुल होंगी वो भी। और बाकी मेरा जो रिज़ल्ट था वो मैंने सारा का सारा जो भी कंटेंट मैंने ख़ुद तैयार किया था वो मैंने अकेडमिया पे डाल दिया है। तो आप लोगों में से अगर किसी सब्जेक्ट का, किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट उनमें से रह गया है तो वो आप लोग उधर से हेल्प ले सकते हैं। स्पेशली फ़ाइनल का मटेरियल जो था वो बहुत जो था वो एक समझ लें क्रीम थी और मैंने ख़ुद भी वहीं से प्रिपरेशन की थी सारी और साथ-साथ मैंने यहाँ पे हेल्प करने की भी कोशिश की थी बाकी स्टूडेंट्स की। अच्छा जी बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड सेमेस्टर पे हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये देखें हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जी ईडीयू 302 रिक्वायर्ड है, ये हमने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद टेस्ट डेवलपमेंट एवेलुएशन भी रिक्वायर्ड है, ये भी हमने पढ़ना है। अब आ जाता है यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड ट्रेंड इन एजुकेशन, ये इलेक्टिव है। उसके बाद नीचे जो है कंपैरेटिव एजुकेशन ईडीयू 604 और 401, इनमें आपके पास चॉइस है। आप इन दोनों में से एक सब्जेक्ट कंपल्सरी है कि आपने सेलेक्ट करना है। और मैंने लास्ट वीडियो में ईडीयू 401 का मैंने सजेशन दिया बच्चों को कि इसको सेलेक्ट करें, उसकी मैंने रीज़न बता दी थी आपको कि यहाँ पे इसका हेल्पिंग मटेरियल जो है ना वो ईडीयू 401 का इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, जबकि 604 पे जो है वो इतना ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। तो अगर आपकी इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे इसी को सजेस्ट करूँगी कि आप यही करें। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरा स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट भी जो है ना, ये देखें, ये आपने जो भी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट की होगी, अगर किसी बच्चे ने आईसीटी सेलेक्ट किया है तो उसका आगे मेंशन होगा कि ये इसमें स्पेशलाइजेशन हो रही है। तो उसके लिहाज से जो है वो आपने यहाँ पे देख लेना
हैं। और ये जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट हैं, अगर मैं इस सेमेस्टर में नहीं करना चाहती, मतलब 2 नहीं ऑप्ट करना चाहती, 1 करना चाहती हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर मुझे वो करने ही करने हैं 4 सब्जेक्ट। तो ये आपने अगर इस सेमेस्टर में नहीं सेलेक्ट किए दोनों, तो आपको नेक्स्ट में 3 करने पड़ेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप जो है वो किस में करना चाहते हैं। ऑल्दो मेरा मशवरा यही है कि आप इसी सेमेस्टर में कर लें, क्योंकि फिर अगले सेमेस्टर में आपके इंटर्नशिप वगैरह का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च मेथड है। ये सब्जेक्ट जो है सभी स्टूडेंट्स की तरफ से यही सजेशन आती है, जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, या आप इंटरनेट पे भी या यूट्यूब पे भी इसका फीडबैक चेक करते हैं। तो STA 630 जो है रिसर्च मेथड जो है, इसको पास करना ये रिक्वायर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें पास नहीं होते सेकंड सेमेस्टर में, तो आप थर्ड सेमेस्टर में जो आपने जब तक आपका ये सब्जेक्ट पास आउट नहीं होता, तब तक आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जी यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर के। थर्ड सेमेस्टर के भी देख लें जी। प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है। आप चाहें तो अब इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस सेमेस्टर में, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि इसमें करना चाहते हैं या नेक्स्ट में। उसके बाद ये भी रिक्वायर्ड है। रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, थीसिस का वो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मेरी स्पेशलाइजेशन में से आ रहा है सब्जेक्ट। उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, ये भी जो है इलेक्टिव है सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन में से आ रहा है। और उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिस की इंटर्नशिप है, ये रिक्वायर्ड है, तो ये हमने लास्ट पे करनी है। ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं कोर्स सिलेक्शन की तरफ के। यहाँ पे तो हमने चेक किया ना अपना स्टडी स्कीम निकाल के। तो जब आप लोग स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आपने आके यहाँ पे चेक करना है स्टडी स्कीम में कि स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या स्टडी स्कीम आ रही है, आपने कौन से सब्जेक्ट फर्दर पढ़ने हैं। ठीक हो गया। तो चलते हैं जी कोर्स सिलेक्शन की तरफ जी। तो यहाँ पे आके आप आ जाएँ कोर्स सिलेक्शन में, इसको सिलेक्ट करें जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आके ये वो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, जो कि मोस्टली स्टूडेंट कैफ लगा है, तो इसको करें जी एक्शन बटन को ऑन। उसके बाद आ जाएं जी सिलेक्शन पे। तो ये पहला सब्जेक्ट जो कि रिक्वायर्ड था, मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में, उसमें स्टडी स्कीम में। ये हमने करना ही करना है इस सेमेस्टर में, नहीं तो नेक्स्ट में करना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट डेवलपमेंट है, ये भी सभी स्टूडेंट ने ऑप्ट करना है, ये भी रिक्वायर्ड है BEd स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हैं EDU 401 और 604 में से आप दोनों में से एक कर सकते हैं सेलेक्ट। इसका मैं बता दूं कि इसका इंस्ट्रक्टर जो है वो इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर कर रहा है, जबकि इसकी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उर्दू में कर रही हैं, लेकिन इसका हेल्पिंग मटेरियल फाइल्स वगैरह कम अवेलेबल होती हैं, तो मैं इसी को ऑप्ट करूँगी। ठीक हो गया। और उसके बाद जी ये मेरा सब्जेक्ट था स्पेशलाइजेशन का। उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट भी स्पेशलाइजेशन का है। मैंने क्या किया, मैंने 2 सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में करनी है स्पेशलाइजेशन के, 2 नेक्स्ट में कर लूँगी। और ये रिसर्च मेथड है, ये भी रिक्वायर्ड है, तो ये हो गए जी हमारे सिलेक्ट। ठीक हो गया। अब मैं इसको काउंट कर लूँ कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। अब हमने देख लेना है कि हमारे क्रेडिट आवर कितने बन रहे हैं। 3 3 3 9 और जी, तो ये मेरे पास टोटल सब्जेक्ट्स बने हैं 6 सब्जेक्ट्स ये हो गए, और एक ये ऊपर वाला हो गया। और इनके क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं जी मेरे पास 18 इसके, और एक इसका क्रेडिट आवर है ये वाला 19 क्रेडिट आवर। और मैक्सिमम जो है ना इस सेमेस्टर में आप 21 क्रेडिट आवर जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने तो भाई इतने ही करने हैं ताकि आसानी से जो है वो बंदा सुकून से पढ़ के पेपर्स दे ले। तो यहाँ पे अब मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप एक दफ़ा इसको देख लें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी आप D ग्रेड वाले जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, F ग्रेड को भी प्रीवियस सेमेस्टर के जो है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी वो कह रहा है कि इसको सेलेक्ट कर ली अगर आपने, तो ध्यान से एक दफ़ा देख लें, अब रूल्स रेगुलेशंस देख लें, सारा कुछ कर लें, उसके बाद इसको सेव कर लें। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जी मेरी कोर्स सिलेक्शन हो चुकी है। अब अगर मैंने कोशिश की है कि सारे ही क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स के आ रहे थे ना पिछले कोई पूरे वीक में, सब के आंसर कर दूं, तो फिर भी अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।